दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के नामचीन पहलवान लंबे वक्त से धरने पर बैठे हैं। 21 मई तक का अल्टीमेटम सरकार को दे रखा है। इस बीच में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का ऐसा बयान सामने आया है जिस पर विवाद गहरा सकता है। उनसे पत्रकारों ने सवाल किया था कि आप इस मसले पर अपनी पार्टी का स्टैंड साफ करें, तो दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आरोप लगाने भर से कोई दोषी नहीं हो जाता और इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब पहलवान पहली दफा जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, उस वक्त उनकी एक ही डिमांड थी, वो ये थी कि कमेटी बनाई जाए। तो सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया। 14 से 16 ऐसे पहलवान खिलाड़ी जिनकी बकायदा स्टेटमेंट ली गई है। अब दूसरी बार जब वो धरना प्रदर्शन पर पहुंचे तो उनकी तरफ से मांग की गई थी कि इस मामले पर एफआईआर ब्रजभूषण के खिलाफ होनी चाहिए, तो वो एफआईआर भी हो गई है। ऐसे में सिर्फ आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं हो जाता। लेकिन यहां पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शायद ये भूल गए कि इस बार जो एफआईआर हुई है उसमें दिल्ली पुलिस की भूमिका यह रही कि पहले शिकायत दर्ज होने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, बल्कि इन खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च अदालत का रुख करना पड़ा था और उसके बाद ही इस मामले पर एफआईआर हुई है। एक शिकायत ऐसी जिसमें पॉक्सो एक्ट लगा है, उसके बावजूद भी अभी तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल है विपक्ष के, वो आरोप लगा रहे हैं सरकार पर इस मामले में हस्तक्षेप करने का। तो दुष्यंत चौटाला ने कुल मिलाकर क्या यहां पर ब्रजभूषण का बचाव किया है या किसी तरह का राजनीतिक दबाव उन पर है? इसको लेकर जरूर उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं सवाल उठा रहे हैं। आपको सुनवाएंगे कि आखिरकार दुष्यंत चौटाला ने क्या कहा इस मसले पर। लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष का नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो या मुख्यमंत्री हो या फिर विपक्ष का, कि आप पहलवानों के इस धरना प्रदर्शन पर या कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण पर जो यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं उस पर अपना स्टैंड साफ कीजिए। और अब बारी थी दुष्यंत चौटाला की और उन्होंने इस तरीके से अपना स्टैंड साफ करते हुए बयान दिया कि आरोप भर लगाने से कोई दोषी नहीं हो जाता। वो इस मामले में पहले दिन से इस बात के समर्थक रहे हैं कि अगर दोषी है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि इस मामले में खिलाड़ियों की जो भी मांग पहले रही वो पूरी की गई और इस बार एफआईआर की मांग थी वो भी सरकार ने पूरी कर दी है। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो विवाद यहां पर उठ सकता है कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर शिकायत के बाद दर्ज नहीं की थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद, वहां से आदेश मिलने के बाद ही दिल्ली पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज करनी पड़ी थी। अभी तक आगे जांच क्या हुई है इसको लेकर भी कोई रिपोर्ट, कोई जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार दुष्यंत चौटाला क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। इस बयान के मायने आप खुद निकालिए। जेजेपी का स्टैंड पहले दिन जब हमारे प्रदेश के खिलाड़ी धरने पर बैठे थे उस दिन से आज तक क्लियर है। अगर इन्वेस्टिगेशन के अंदर आरोप सिद्ध ही नहीं होते, कोई बयान ही नहीं देता, तो मुझे लगता है ये तो हमारा संविधान भी कहता है इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। आप किसी को आरोपी नहीं बना सकते। इन्वेस्टिगेशन के अंदर आरोप सिद्ध ही नहीं होते, कोई बयान ही नहीं देता, तो मुझे लगता है ये तो हमारा संविधान भी कहता है इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। आप किसी को आरोपी नहीं बना सकते। जेजेपी का स्टैंड पहले दिन जब हमारे प्रदेश के खिलाड़ी धरने पर बैठे थे उस दिन से आज तक क्लियर है। आरोप लगे हैं, आरोप की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन खिलाड़ियों की डिमांड थी कि पहले कमेटी करे। केंद्र सरकार ने उस डिमांड अनुसार कमेटी बनाई और कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो मेरे संज्ञान में 14 या 16 खिलाड़ियों के बयान लिए, कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक करी नहीं गई है। पब्लिक होती तो मैं उस पर जवाब देता। फिर खिलाड़ी दोबारा जाके बैठे, उनकी मांग आई कि एफआईआर होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर, एक पॉक्सो एक्ट में और दूसरी दर्ज कर दी है। पीछे खिलाड़ियों के बयान हुए। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, गवर्नमेंट का काम इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है। मगर मैं भी चाहता हूं और मेरे ख्याल से एक एक नागरिक चाहता है इन्वेस्टिगेशन हो। अगर इन्वेस्टिगेशन में आरोप सिद्ध होते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई इस पूरे इंक्वायरी में होनी चाहिए।
और अगर इन्वेस्टिगेशन के अंदर आरोप सिद्ध ही नहीं होते, कोई बयान ही नहीं देता, तो मुझे लगता है ये तो हमारा संविधान भी कहता है इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, आप किसी को आरोपी नहीं बना सकते। मगर हाँ, अगर कोई एविडेंस है और एविडेंस के आधार पर इंक्वायरी होती है तो ज़रूर उस पर सख्त कार्रवाई हो। ये मेरी भी है, जेजेपी की भी है, और मुझे लगता है देश के प्रति एक नागरिक की भी सोच है। तो साहब, जैसा आपने कहा कि पहले कमेटी बनती, उसमें इंक्वायरी हुई है, फिर सुप्रीम कोर्ट। मैंने नहीं कहा, खिलाड़ियों की डिमांड इनिशियली थी कमेटी बने, सरकार ने कमेटी बनाई, दोबारा डिमांड आई एफआईआर हो, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर। मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, उसने भी एफआईआर के ऑर्डर कर दिए, अब दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, तो ऐसे में क्या उन खिलाड़ियों का धरना उचित है? उचित अनुचित मैं इस पर ना टिप्पणी करूं तो बेहतर है। तो कोर्ट ने आदेश दे दिए दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस उसको एक्सपेडाइट कर रही है, जितनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन होगी उतनी जल्दी उस पर एक्शन होगा। मगर हाँ, मैं दोबारा अपने स्टैंड बड़ा क्लियर कर देता हूँ कि अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई। चलो, पॉलिटिकल एजेंडा इसको ना बनाए, खेल से संबंधित है, ओलंपियंस है, देश को रिप्रेजेंट करके आए हैं, उनके जो आरोप है उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना, मुझे लगता है ये हमारी प्राथमिकता रहे।